हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी। क्या? तो मेमोरी, जिसे स्मृति कहा जाता है। स्मृति मतलब याददाश्त है, जो कि क्या है, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूर्ण अनुभूतियों को वातावरण में लाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम लोग को सेव करके रखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल में तो मेमोरी होती है। क्या करने के लिए? तो किसी चीज़ को सेव करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? तो मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी तो समझ में आ गया, मेमोरी उसे कहते हैं जो हमारे मस्तिष्क में एक तरह से मेमोरी है, मस्तिष्क जो कि याद रखने में ज़्यादा सहायता होता है। किसके कारण? तो मेमोरी, स्मृति के द्वारा। और आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेमोरी से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में एकत्र करके रखने की क्षमता है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से है। व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक जीवन में अक्सर यह करते रहते हैं, जैसे याददाश्त या स्मृति अच्छी हो या याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है कभी कभी, समय के अनुसार या ताज़ा होने की वजह से भी स्मृति में प्रभाव पड़ता है। तो स्मृति में जब प्रभाव पड़ता है तो स्मृति कमज़ोर हो जाती है। और देखिएगा, छोटे बच्चे या यंग एज वाले जितने भी हैं, तो उन लोग का मेमोरी एक तरह से स्ट्रांग होता है, वो याददाश्त उनका तेज़ रहता, तरोताज़ा रहता है और अच्छी रहती है, यानी कि कथनों में प्रेरित होती है कि स्मृति कई आंतरिक शक्ति भी है जो कम या अधिक होती है। और इसमें आना गलत है, क्योंकि स्मृति कई आंतरिक शक्ति नहीं, उसे मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि इसे आंतरिक शक्ति ना मानकर इसे मानसिक प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण हम लोग उसे कहते हैं जब हम लोग कोई चीज़ प्रत्यक्ष ऑब्जर्व करके देखकर कोई चीज़ सीखते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण, संवेदन, चिंतन, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या इससे हमारे एग्जाम में टॉपिक आएगा, तो ये क्या चिंतन हुआ इत्यादि। ये सब जो है ना, ये मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और जो ये मानसिक प्रक्रिया है वो स्मृति के अब स्मरण शक्ति ना कहकर इसे स्मरण की क्रिया या याद करना कहा जाता है। और इसमें मनोवैज्ञानिक भाषा में यह कह सकते हैं कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूर्व अनुभूतियों के वातावरण चेतन में लाते हैं। ये किस तरह से कहेंगे? तो वैज्ञानिक भाषा के शब्द में ये कहेंगे कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूर्ण अनुभूतियों को वर्तमान चेतन में लाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो स्मृति कहते हैं। अब दिशाएं दी गई है, तो कौन कौन लोग परिभाषा दिए गए हैं। तो पहला जो परिभाषा इसमें दिया गया तो वो दास दिए थे। तो कितने में? 1998 में दिए गए। तो उनका क्या कहना था? उनका यह कहना था कि स्मृति का जो सीखने की प्रभाव स्मृति चिन्ह के रूप में मानसिक में एक समय अवधि के लिए धारण कर ली गई है जाती है, जैसे प्रवर्तित व्यवहार के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। ये किसने कहा? इसने कहा है, दास ने कहा। कब कहा है? तो 1998 में कहा। क्या कहा है? तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ याद रखें कि स्मृति चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में एक समय अवधि मतलब टाइम लिमिट होता है किसी चीज़ को धारण करने पर, और वो परिवर्तित व्यवहार के लिए भी उपलब्ध किए जाते हैं। अब ये चैपलिन का कहना है। चैपलिन ने 1975 में कहा है कि पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्ह को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतन में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वुडवर्थ के अनुसार जो कहा गया है, उसने कहा है कि सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना, पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। अब ये सब जो 3 गो का डिफिनेशन बताया गया है, परिभाषा है जो कि ज़रूरी है। ये दास क्या कहा, कब कहा, चैपलिन क्या कहा, तो ये सब याद रखना है। तो अब इसी प्रकार से स्मृति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्जाम के पर्पज़ से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो अल्पकालीन स्मृति कहेंगे। अब अल्पकालीन स्मृति क्या है? तो अल्पकालीन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में STM कहा जाता है।
शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक खासियत यह है कि ये 20 से 30 सेकंड तक ही कोई भी चीज़ को एकाग्रित करके रखता है, मतलब सेव करके रखता है। कितने सेकंड से, ये क्वेश्चन आता है कि अधिकतम समय क्या होता है किसमें, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो 20 से 30 सेकंड तक की होता है इसमें संजो कर या सेव करके रखने के बाद। उसके बाद वो खुद पे खुद डिलीट हो जाता है या फिर उसकी स्मृति कमज़ोर पड़ने लगती है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। लोग देखेंगे कि अल्पकालीन को लघुकालीन स्मृति कहते हैं। तो इसमें अल्पकालीन स्मृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी या STM से बताया गया है या दर्शाया गया है। किसे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को। तो इन स्मृति सूचनाओं जैसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन या संचयन से है। किसका, तो स्मृति का संबंध संचयन से है। तो कितने समय से, 20 से 30 सेकंड तक ही व्यक्ति सक्रिय अवस्था में रख पाता है। किसे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को किसी भी बात हो या फिर ऐसा कोई टॉपिक हो तो वो 20 से 30 सेकंड तक ही अपनी स्मृति में सक्रिय रूप से रख सकता है। अब अल्पकालीन स्मृति में ऐसी सूचनाएं संचित होती है जिन पर व्यक्ति ध्यान एकत्रित करता है और उसको या प्रोसेस करता है तथा दोहराता है। और अल्पकालीन स्मृति की अस्तित्व को परिणाम करने हेतु सब प्रमुख प्रक्रिया क्रमिक स्थान वर्क है, जिस पोजीशन कर्व कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की असंबद्ध शब्दों या शाब्दिक एकांशों की सूची को याद करने और उन्हें रिकॉल करता है तो वह उसे प्रारंभिक स्थान की तुलना में नीचे स्थानों के पूर्ण शब्द निम्न स्तर हो जाता है। आप लोग देखिएगा, जब भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर हम आपको बारी बारी से 20 से 30 वर्ड है उसको हम सिखा रहे हैं और सिखाने के बाद क्या कर रहे हैं, आपको बार बार दिखा रहे हैं और उसके कुछ समय के बाद मैं आपका रिकॉल ली, तो आप लोग देखिएगा जो अभी का फर्स्ट वर्ड मैं अभी तुरंत दिखाई हूँ और फिर रिकॉल ले रही हूँ, तो पहले के जो ऊपर वाले हैं उसको वो आपको पूरा अच्छी तरीक़ा से याद होगा। किसके, जो पहले देखे हैं उसके अपेक्षा अभी देखा हुआ चीज़ याद आपको ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी में यही बताया जा रहा है कि अल्पकालीन स्मृति में 20 से 30 सेकंड तक ही व्यक्ति कोई चीज़ को सक्रिय अवस्था में रखता है और उसके बाद धीरे धीरे वो धुंधला पड़ जाता है। जैसे कि समय के अनुसार कुछ ना कुछ चीज़ धुंधले पड़ जाते हैं, तो वो सब क्या है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आते हैं। अब इस मार्गरक 1961 के अनुसार अपने अध्ययन में यह बताया है कि जो प्रयोज्य को निरर्थक पद या अधिगम कराया गया, प्रयोग में देखा गया कि प्रयोज्य ने अधिगम करने के 12 सेकंड बाद ही 75% जो बताया गया वो विस्मरण हो गया या कर दिया गया। अब नेक्स्ट है हैलियर्ड या 1962 में अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में पाया है प्रयासों की संख्या में वृद्धि के साथ स्मरण की मात्रा में कमी पाई गई। किसमें, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनोविज्ञान के द्वारा दिए गए प्रयोग के आधार पर अल्पकालीन स्मृति की निम्नलिखित विशेषताएं, तो वे विशेषताएं क्या है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कमज़ोर होती है। वाकई में ये कमज़ोर होती है क्योंकि इसका एक तरह से 20 से 30 सेकंड तक ही इसकी क्षमता है इसको रखने की। अल्पकालीन स्मृति में उद्दीपकों के संबंध में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जो सूचना कूट संकेतीकरण करके उसे संचित किया जाता है, जैसे कि शार्लेन और बैडली 1982 ने अपने एकांश के अल्प स्मृति में उनकी आवाज़ के आधार पर कोडिंग करके संचित किया है। और स्मृति में शॉर्ट टर्म मेमोरी में जिसे व्यक्ति सामान्य 5 से 9 स्वतंत्र सूचनाओं को धारण कर सकता है, जबकि चुकिंग के अनुसार व्यक्ति इससे अधिक स्वतंत्र सूचनाओं के धारण कर सकता है। और अल्पकालीन स्मृति की अवधि अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक पाई गई है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अल्पकालीन स्मृति में किसने कहा, तो विलियम जेम्स ने इसे बताया। इस स्मृति तो प्राथमिक स्मृति भी कहा जाता है। किसे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को। इसे सक्रिय स्मृति, तत्कालिक स्मृति और लघुकालीन संचयन भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसलिए कभी कभी देखिएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ होता है कभी कभी, तो वहाँ पे लघुकालीन स्मृति लिखा रहेगा। तो आपको सक्रिय स्मृति, तत्कालिक स्मृति, लघुकालीन संचयन भी कहा जाता है। किसे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को। अब आप लोग को तो समझ में ही आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या। कहते हैं बात पे हम लोग को मुंह से निकल ही जाता है कि अरे तेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या। तो उम्र की तकाजा की
वजह से भी होता है, या कभी कभी इतना ज़्यादा टेंशन होता है जिसके कारण कोई कोई बातें दिमाग से निकल ही जाता है। और ये कितने समय तक इसकी बताई गई है, तो अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक कोई भी सूचना को ये एकत्र करके रखता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। तो आज हम लोग क्या देखें, तो पहला देखिए कि मेमोरी है क्या, और दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।